बिल्कुल जीरो बजट है। हमारे हिसाब से अगर गिना जाए तो 10-10 रुपया हमारा जो पॉपुलर है उसके साथ 10 रुपया % भी हमारे हिस्से में नहीं आता। उसमें खाली दिखाने के लिए, जैसे हर शब्द है लॉलीपॉप, हाँ वो हिसाब से वो निगम बनाए। कौन से हिसाब से बनाया आज तक हम लोग नहीं समझ पाए। हमारी तो मांग 2 साल से 10 साल से है कि भाई 5,000 करोड़ तो पावर रहता है तो काम होता है। तो पावर तो दिल्ली में है, यहाँ तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो नो रिपीट थ्योरी, बात खत्म। पावर यहाँ कोई किसके पास है ही नहीं। पब्लिक अपने आप ही विकास कर रही है, अपना अपना घर चला रही है। बाकी नेता आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, खुद का विकास करते हैं, वही चल रहा है। हर गरीब हर इलेक्शन आज़ादी के बाद देखा गया तो गरीबी के नाम से हर बार लड़ा जाता है। उसके अलावा तो मुद्दा नहीं है। ये नया मुद्दा आ गया है। दोस्तों नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आप जैसे जानते हैं हम चुनाव यात्रा पे निकले हुए हैं गुजरात में। और अब हम जो हैं वो सौराष्ट्र से वापस अहमदाबाद की ओर जा रहे हैं, लेकिन वो भी एक रास्ता है तकरीबन 200 किलोमीटर का, तो हम बीच बीच में रुक रहे हैं। हम अभी चोटिला रुके हुए हैं जो सुरेंद्रनगर ज़िले की एक कंस्टिट्यूंसी है, और हमने यहाँ रहकर जो है कुछ लोगों से बातचीत की। अभी हमारे साथ जो हैं वो प्रवीण भाई कोहली हैं। प्रवीण भाई कोहली जो गुजरात में सबसे बड़ा वोट बैंक है कोहली समाज, उस समाज के जो उनका एक संगठन बना हुआ है अखिल भारतीय कोहली समाज, उसके वो गुजरात के उपाध्यक्ष हैं। और हम ये बातचीत करके जानना चाहते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, कोहली समाज की वोटिंग स्ट्रेंथ क्या है। 27 साल से भाजपा के शासन में गुजरात में इस समाज ने क्या पाया है, क्या नहीं पाया, और इस बार इस चुनाव में उनको क्या लग रहा है, और जो समाज है कोहली समाज उसकी डायरेक्शन जो है वोटिंग को लेकर वो किस तरफ है। तो प्रवीण भाई 4 PM गुजरात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जानी भाई। अच्छा, ये जैसे कहा कितने वोट रहेंगे गुजरात में अगर बात करें तो आपके समाज के वोट कितने हैं? जो हमारा जो कोहली समाज है और ठाकुर और कोहली समाज दो को मिला के 40% के आजू बाजू हमारी गिनती हो जाए। जैसे 72 सीट के ऊपर हमारा प्रभुत्व है कि हम फाइनल 72 सीट निकाल सकते हैं, इतना ज़ोरदार प्रभुत्व है। पर टिकटें हमारे समाज को कम मिलती है, इसके हिसाब से थोड़ा लॉस जाता है समाज को, उसकी हमेशा आवाज़ उठती रहती है। आप ये कह रहे हैं कि 72 सीटें 72 सीट्स पूरे गुजरात में आप सिर्फ ठाकुर कोहली समाज मिलके अगर एक साथ हो जाए तो निकाल सकते हैं किसी भी पार्टी के लिए? ये तो बहुत बड़ी बात है। आउट ऑफ 182 सीट्स मैं ये बिल्कुल इसमें मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं हर इलेक्शन में एनालिसिस करते रहते हैं। पर ये जो हमारे दर्शक 4 PM गुजरात के हैं, जो गुजरात में भी हैं, जो गुजरात से बाहर भी हैं, सबको ये एक समझने के लिए कि आउट ऑफ 182 72 सीट्स 72 सीट्स जो हैं वो ऐसी है जो सिर्फ ठाकुर कोहली समाज मिलके उन सीटों को जो भी खड़ा हो उसको समर्थन दे दे तो जीत जाएगा। अपना आप में बहुत बड़ा रेशियो है। तो फिर ये बताइए कि प्रवीण भाई, अब तक जैसे आप कहते हैं टिकटें कम मिलती हैं आपके समाज के लोगों को, तो क्या कारण है और इससे क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान और फ़ायदा देखने की बात नहीं, क्योंकि दूसरे भी समाज बसते हैं गुजरात में। इनके हिसाब से जो देना चाहिए रिजल्ट, जो अगर पार्टी चाहती है, आज मानो कि बीजेपी वालों ने 17 से 18 कुछ टिकटें बांटी है, से कांग्रेस में दोनों मिला जुला के मतलब 40 के आजू बाजू टिकटें मिलती है। और उसमें रिजल्ट हाल जो चालू MLA गण अपना बताएंगे तो 30 के अंदर आंकड़े में आते हैं हाल की तबदत में। ये बार थोड़ा आंकड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी पार्टी भरोसा करती है कोहली समाज पे वो फाइनली जीत होती है। इतना तो दबदबा है समाज का गुजरात पूरे में, पकड़ भी है। लेकिन पार्टियां जो समझती है कि टिकट इतनी कम देंगे, अगर इतना टिकट इनको दे देंगे तो ये तो मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे, तो इसके हिसाब से पार्टियां टिकट नहीं दे रही, क्योंकि मजबूत समाज है। फर्स्ट नंबर का समाज गुजरात में ठाकुर और कोहली समाज है, दोनों पार्टी को समझ में है, इसलिए तो वो कम टिकट दे रही है। ज़्यादा टिकट देंगे तो फिर मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। ये दिक्कत के हिसाब से मेरे हिसाब से नहीं दे रहे। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी है 27 साल में सत्ता पे है प्रवीण भाई, तो क्या लगता है कि ये जो पार्टी है, इस पार्टी ने कोहली समाज के विकास को लेकर एक निगम बोर्ड तो कुछ बनाया हुआ है ना, ठाकुर क्षत्रिय और कोहली समाज को लेकर? वो आप हंस रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आप क्यों हंस रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक को भी समझाएगा कि ये सुनते आप क्यों हंसने लगे। पहली बात,
और क्या क्या प्रयास किए इस सरकार ने, आपको इस समाज को क्या क्या, मतलब आप देखिए हर एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो थोड़े पिछड़े हैं उसको और सक्षम बनाए, है ना। मतलब तादाद अगर पॉपुलेशन बड़ी है लेकिन अगर एजुकेशन कम है या उनका जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रोल कम है, तो वो सरकार का दायित्व होता है कि वो ठीक करें। तो इस सरकार ने जो 27 साल से इस पार्टी की सरकार चल रही है, एक तो ठाकुर कोली निगम के बारे में बताइए जो आप अभी हंस रहे थे, और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि 27 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको और आपके समाज को जो ठीक तरह से एक कहते हैं ना पुश करना चाहिए था आगे बढ़ने के लिए, क्या वो किया है? समाज को तो खुश नहीं किया, नेता को खुश जरूर किया जानी भाई, इतना मैं बता सकता हूँ। ठाकुर विकास जो बोर्ड आप निगम बताएगी, उसके अंदर जो बजट होना चाहिए ना, बजट वो बिल्कुल जीरो बजट है। हमारे हिसाब से अगर गिना जाए ना तो 10-10 रुपया हमारा जो पॉपुलर उसके साथ 10 रुपया % भी हमारे हिस्से में नहीं आता। उसमें खाली दिखाने के लिए, जैसे हर शब्द है लॉलीपॉप, हाँ वो हिसाब से वो निगम बनाए। कौन से हिसाब से बनाया आज तक हम लोग नहीं समझ पाए। हमारी तो मांग 2 साल से 10 साल से है कि भाई 5,000 करोड़ दो, 2,000 करोड़ दो, कोई सुनने वाला ही नहीं है। सुनने कहाँ हाल है, इसलिए तो बोला टिकट ही काट देते हैं कि टिकट इनको देंगे तो सब इसकी मांगे भी स्वीकारनी पड़ेगी, तो मांगे स्वीकारनी नहीं है, तो हिसाब से बजट उसमें मिल नहीं रहा, खाली दिखावे के लिए है। विकास 100% हुआ है लेकिन नेता का, समाज का नहीं। जैसे कि किन किन नेताओं का हुआ? अरे जो भी पार्टी में जाता है नेता उसका ही विकास होता है, पब्लिक का कहाँ होता है? पब्लिक तो खुद अपना विकास कर लेती है भाई साहब, इसमें कहने की बात क्या है? नहीं, सिर्फ फॉर एग्जांपल जैसे आपके पुरुषोत्तम सोलंकी साहब 22 साल से मंत्री हैं, आपके डॉक्टर भारतीबेन शियाड़ अब तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं, बहुत सारे 4 से 5 तो मंत्री आपके समाज से रह चुके हैं। तो फिर ये इससे क्या समाज को बल नहीं मिलता है? आपको क्या मिलता है मेरे समझ में? कौन सी कोई बोर्डिंग स्कूल बना दी बच्चों के, समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई भवन खड़ा कर दिया? समाज को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? शिक्षण से। समाज का विकास कहाँ से होता है? शिक्षण से, रोजगार से। तो ये तो है ही सब लोग। तो ठाकुर विकास बोर्ड में बजट क्यों नहीं मिल रहा है भाई साहब? मैं वही जानी मैं बता रहा हूँ। अगर ये लोग जो आप गिना रहे भारतीबेन राष्ट्रीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय, अरे राष्ट्रीय में तो लेके आओ ना, दिल्ली से डालो, इसमें दिलवाओ समाज को, तभी समाज का फायदा होगा। अरे बोलने के लिए आपने रखा है राष्ट्रीय उपाध्याय, मंत्री। अरे मंत्री को पता नहीं है ठाकुर विकास बोर्ड की पोजीशन क्या है? सबको पता है। पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं। मैंने बोला पोजीशन वाला खेल चल रहा है, पावर वाला नहीं है, देना कुला कुछ नहीं है। ये समझाइए जरा दर्शकों को हमारे, ये जो बता रहे हैं वो क्या है? पोजीशन और पावर। पोजीशन मतलब क्या होता है? पद मिल गया, एक गाड़ी मिलती है, एक बंगला मिलता है, 2 पट्टे वाले जो नौकर साहब मिलते, पीयून मिलते, वो उसको सलूट मारते तो उसको लगता है कि मैं मिनिस्टर हूँ बस। और उसके अलावा हम पावर मतलब क्या होता है कि तुम्हारे फ़ोन पे काम होता है। अरे इतनी युवा पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है, जो आज आप में भी चली गई, कोली समाज का जो बंटवारा हुआ, तो क्यों नाराज़ हुई नहीं कि भाई ये लोग कभी से मांग रहे हैं। उसके लिए हज़ारों बार मुख्यमंत्री को भी रजूआत डाली गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई ना कि बजट उसको जो चाहिए कि वहाँ से पढ़ाई के लिए, रोज़गार के लिए वहाँ से हमको लोन मिलती है, तो उसकी कोई आज तक सुनवाई हुई नहीं। इसीलिए तो बोलता हूँ पोजीशन और पावर दोनों में फ़र्क होता है। पावर रहता है तो काम होता है, तो पावर तो दिल्ली में है, यहाँ तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो नो रिपीट थ्योरी, बात ख़त्म। पावर यहाँ कोई किसी के पास है ही नहीं। पब्लिक अपने आप ही विकास कर रही है, अपना अपना घर चला रही है। बाकी नेता आते, इलेक्शन लड़ते, खुद का विकास करते, वही चल रहा है। हर इलेक्शन आज़ादी के बाद देखा गया तो गरीबी के नाम से हर बार लड़ा जाता है, उसके अलावा तो मुद्दा नहीं है। ये नया मुद्दा आ गया है, धर्म का नाम हिंदू वाला, ये थोड़ा अभी आजकल ज़्यादा चल रहा है। पहला गरीबी के चल रहा था, गरीब तो वही का वही है भैया, गरीबी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आज मैं बोलूँ सौराष्ट्र की जो जनता है ना, डायमंड के साथ जुड़ी हुई है, जो हमारा समाज है, ज़्यादा करके आप जाके पता करो। उसकी जो इनकम थी ना 15,000, आज भी 15,000 है। आप जाओ सर्वे कर लो, गारंटी मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि उसकी 15,000 जो डायमंड के साथ जुड़ा हुआ है, आज भी 15,000 रुपया का उसका जो इनकम थी, और कल भी इनकम वही है। और महंगाई कहाँ चली गई? 500 का 1100, पेट्रोल डीजल 100, और उसकी इनकम पे तो फायदा हुआ नहीं, वो तो 15,000 ही मिल रहा है। महंगाई बढ़ गई तो समाज को सीधा हमारा जो समाज, हमारा समाज की वो डायमंड से जुड़ा हुआ है। उसमें उसकी जो तनख्वाह थी वो 15,000 आज भी है, कल भी थी, और तेल का डब्बा 3,000। ये पोजीशन है। विकास हो गया हमारा समाज का, भरपूर हुआ है।
इसमें कोई नो डाउट जानी। ये 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 कौन लोग हैं और ये क्यों है, ये लोग क्यों है जो ये पूछते हैं तब ये कह देते हैं कि 300 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाएंगे लेकिन लेकिन जो है हम थकने वाले नहीं हैं और हम तो बस जो है अब ये विकास, जैसे प्रवीण भाई कह रहे थे, ये विकास है। तेल के दाम में, खाने के तेल के दाम में, कच्चे तेल के दाम में, पेट्रोल डीजल में, हर चीज़ में जो महंगाई है उसका विकास अपने चरम पर है। ये कुछ बहुत कम लोग मिलते हैं अभी जो हमारी यात्रा चल रही है जो इतना बहुत खुल के अपनी बात और अपने समाज की बात जो है वो परेशानियों को बताते हैं। अदरवाइज़ हमने तो यही ट्रेंड देखा है कि बहुत दिन भर में पूरी कोशिश है, हमारे राजेश जी भी बहुत घूमते रहते हैं तो जो भी कैमरे के पीछे हैं तो वो बहुत कोशिश करते हैं ताकि कुछ लोग फिर बोलने के लिए उपस्थित मिल जाते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो खैर ये है। तो बस मैं आखिर में एक सवाल आपसे पूछूंगा प्रवीण भाई, अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जो पब्लिक आप बोलते हैं नाराज, जो बिजनेस जिसको करना है ना उसको बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। जो आप अपने आगे जो गुजराती में आपने बताया गया कि 151 बिजनेस वाले का आजकल क्या चल रहा है पूरे देश में सबको पता ही है, और मीडिया वाले को तो खास करके पता है लेकिन बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? उनको पहला पूछ लीजिए मीडिया वाले, आप भी चैनल वाले, कि आप क्यों नहीं बोलते? आप जनता का जो प्रश्न है क्यों नहीं उठाते? पब्लिक को बोलते हैं आप कुछ बोलते नहीं कुछ। अरे मीडिया वालों तो बोलो, वो तो कुछ बोले पब्लिक के लिए, वहीं से सवाल ख़त्म कर देते मीडिया ही पूरा। जो लड़ना चाहिए जनता के लिए, और आजकल चैनलें जो है वो जनता के लिए नहीं लड़ रही है। भारत देश में हालत आज ख़राब हुई है, बोलना तो पड़ेगा। और भरोसा तो मीडिया पे हम करते हैं, तो मीडिया कहाँ गायब हो गया है? बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है आपका। मीडिया आज उसकी जो मर्यादा है उस पर जो पब्लिक भरोसा करती है, वो मीडिया पे आजकल जो देखने के चैनल देखने का दिल नहीं हो रहा वैसा, क्योंकि एक तरफी चल रहा है, एक साइड, वन साइड। बिल्कुल। और इसलिए प्रवीण भाई देखिए, हम जो है ना वो इंडिपेंडेंट जो हमारे जैसे मीडिया है, जो सैटेलाइट चैनल नहीं है लेकिन जो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, जिसको हम लोग कोशिश करते हैं चलाने की। अगर आप ये 4 PM गुजरात की अगर बात कर ले, जिसके लिए हम आप बात कर रहे हैं आपसे, तो ये भी एक ऐसा मीडिया है जो लोगों की ही बात करेगा, और जो ज़मीन पर है, जो तकलीफ़ें हैं, जो समस्याएं हैं, और सरकार जो ठीक नहीं कर रही, चाहे भाई किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, यहाँ अब भाजपा की है तो वो भाजपा के सवाल पूछेंगे। तो हमारा काम तो है वो ये, तो हम पूछते हैं सवाल, और सिर्फ लोगों की बातों पर हम ये तुमको तवज्जो देते हैं, उनकी बात दिखाते हैं, और सवाल हम सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं उनसे पूछते हैं। आपके ब्याह पे भी हम लोग सवाल पूछते हैं, और इसलिए ये हमारा काम है। आपकी बात सही है कि जिसको तथाकथित रूप से गोदी मीडिया कहा जा रहा है, तो इसीलिए हम जैसे जो चैनल हैं, जो लोग बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो ये काम हम लोग बिल्कुल बखूबी से और डरे बगैर निडर होकर हम लोग ये कर रहे हैं। तो एक तो मुझे ये बताना ज़रूरी था कि मैं बता दूं, क्योंकि आपका भी गुस्सा है और हम भी जो है पत्रकार होने के चलते हमको भी गुस्सा आता है कि जो काम हमारा है वो बहुत सारी जगह पे सही क्यों नहीं हो रहा है। वो होना चाहिए था पर हो नहीं रहा है, ये बात सही है आपकी। ये जो छोटे मोटे चैनल है, जो ईमानदार लोग हैं, वो तो लड़ ही रहे। जो मेन भूमिका में मीडिया में, जिसको बोलता हूँ मेन भूमिका है, जिसकी हाँ, जो पूरी भारतवर्ष पे या तो गुजरात पे असर कर छोड़ सकती है, पब्लिक को अपना हक अधिकार के लिए वो खड़ा रहे, वो अपना रोल खो चुकी है। जनता इसलिए परेशान है। वो इतना माइंड में बिठा दिया है मुद्दा, जो अलग जगह पे अलग दिशा में। इसमें मीडिया की, मैं तो मेरे हिसाब से बोलता हूँ, बड़ी भूमिका है। मैं मीडिया को दोषी समझता हूँ, क्योंकि मैं अगर संगठन चला रहा हूँ तो मेरी जवाबदारी है मैं सच्चा बोलूँ। आज बीजेपी की सरकार के तो उसके खिलाफ भी बोलेगा, कल कांग्रेस की आ गई, उसने गलती की तो उसके सामने भी खड़ा करके बोलेगी। हमारा रोल वही है, समाज का, जो सामाजिक संस्था चलाती है उसकी जवाबदारी क्या। ऐसे मीडिया का भी रोल है ना, कि जो सत्ता में उसको सवाल करो। ये तो अपोजिट को सवाल करते हैं, मीडिया गजब हो गया, वैसा समझ में नहीं आता मीडिया कौन सी भूमिका में है। कि आजकल आदमी के पीछे दौड़ पैसों के पीछे लग गई है। गरीब आदमी, गरीबी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, गरीबा को कुछ फ़ायदा होता नहीं है। अगर मीडिया अगर चाहे तो ये पलट सकती है, पर मीडिया क्यों खामोश है, ये समस्या आजकल हम भी सोच रहे हैं कि मीडिया क्यों ऐसा दिखा रहा है। जो हमको ज़मीन पे दिखता है कायदे से, और शाम को टीवी पे देखते हैं तो कुछ अलग ही रोल होता है। वहाँ वो हिंदू मुस्लिम होता है, इसने टुकड़े कर दिए, चीन के साथ ये कर दिया, पाकिस्तान को हमने ये जवाब दे दिया, ये बड़े मुद्दे हैं वहाँ, तो वो लोग करते रहते हैं। और इसीलिए हमको लगता है कि ये है कि बहुत लोगों को मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमने टेलीविज़न
न्यूज़ देखना बंद कर दिया। ये भी हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं। हमने खुद ने बंद किया, उसको भी 3-4 साल हो गए हैं और मुझे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे ये, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप आखिरी सवाल मैं करूँगा कि अब इस बार जो है आपको क्या लगता है कि जो कोली समाज है वो किस पार्टी पर भरोसा रखने के लिए जा रहा है इस चुनाव में? देखो, ये तो जो कोली समाज है वो नेता के भरोसे पे रहते हैं, जो मैं आगेवान है उनके भरोसे चलते हैं। वो दिशा कौन सी दिखा, हम लोग मेहनत करते हैं कि सही दिशा में समाज जावे। कौन सी सही दिशा है इस बार? सही दिशा तो अभी जो परेशानी सामने आपको गिना रहा हूँ, महंगाई है तो क्लियर, हाँ वो तो है ही नहीं। तो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, कौन है? दोनों में से एक चॉइस करना पड़ेगा। अगर उनको तकलीफ है, तकलीफ से बाहर ना तो सरकार को दिखाना पड़ेगा भाई ये तुम्हारी खामियाँ कहाँ से दिखाएं, वोट से। तुम्हारी ताकत है, आप दिखा दो। अगर आपको तो आप बोले कि भाई 500 रुपया हो जाओ तो मंजूर है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है सही बात समाज को बोलना और बताना। अभी सुनना नहीं सुनना वो समाज का काम है। बाकी तो विदेशों तक पाकिस्तान, हमको क्या करना है भाई? वहाँ जाके यहाँ की जो पोजीशन से उस पर ही जो लड़ा जाए हमने। जो गुमराह किए नेता लोग ज़्यादा करके करते हैं धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम नाम के, ये गलत चीज़ है। पॉलिटिक होना चाहिए विकास पे, और सही में विकास, बातों वाला विकास नहीं। आजकल बातों वाला ज़्यादा विकास है, काम वाला कम है। थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है यार, बीजेपी वाले को तो विकास से थोड़ा बोल दे तो गर्म हो जाते हैं, तो उनका हाई पावर हो जाता है, टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ जाता है। अरे भाई सच्ची बात है तो आप सुनो ना, करो ना काम, हमको क्या दिक्कत है? तुम हमेशा रहो सरकार, पर जो जनता की आवाज़ है वो आप सुनो भी। सुनते तो है नहीं। अरे मिनिस्टरों की नहीं सुनते तो हमारी तो बात, पब्लिक की तो दूर की बात रहेगी। जानी साहब खूब खूब आपका धन्यवाद। देखिए भाई, ये प्रवीण भाई थे और बड़ी बेबाक बात कर रहे थे कि 370 की जो धारा है वो अगर हट जाती है कश्मीर से, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस चीज़ से यहाँ आप जहाँ रह रहे हैं उस क्षेत्र में आपके आजीविका को लेकर जो भी लाइवलीहुड की जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, क्या उसका समाधान आपको मिला है क्या? भव्य राम मंदिर जो है 1 जनवरी 2024 को हो जाएगा, ऐसा अमित भाई जब कहते हैं सुन के किसी भी हिंदू को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत खुशी महसूस होगी। लेकिन सवाल फिर यही है कि जहां आप रह रहे हैं कि आपको काम धंधा रोजगार रोजी रोटी बिजली, अब बिजली के दाम फिर से बढ़ गए, पर यूनिट दाम बढ़ गए, ये भी आपने कल हमने बात की थी, आपने देखा होगा। तो हर चीज़ में जो विकास हो रहा है वो महंगाई नाम की एक चीज़ है, उसमें बहुत बड़ा विकास हो रहा है। तो सोचिए, देखिए, थोड़ा अपने, मैंने कहा जैसे कि अपने जो दिमाग के जो है खिड़की दरवाजे उसको ज़रा खुला रखिए और ये सोचिए कि कौन जो है वो आपके लिए काम कर रहा है सही में, चाहे वो आपको जो भी लगे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जिसको वोट दें तो उसको ये पूछने की ताकत भी रखें कि भैया आपने जिन वादों को कहा था, क्या आपने उसका जो है वो उसको पूरा किया कि नहीं किया। तो बस ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपने सुना कि कोली समाज को लेकर और किस दिशा में जाएगा उसको लेकर भी उन्होंने आज बहुत खुल के बात की प्रवीण भाई ने। अब ये हमारे प्रवीण राजेश भाई हैं धाकड़ साहब, जो मैं कहता हूँ कि बहुत धाकड़ हैं पहले से ही, थोड़ी तबीयत खराब है उनकी लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। और उनके साथ मैं मयूर जानी चोटिला से आपकी सेवा में हूँ। आगे भी जो है बढ़ते बढ़ते आपको और खबरें हम लोग पहुँचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।